हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। कल के दिन दोस्तों लिस्ट होने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। तो किस तरह की लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस क्या है। लिस्टिंग के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा। जी हाँ, अभी तक आईपीओ लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन दो ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है और टारगेट्स उनके आते हुए नजर आ चुके हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लिस्टिंग के स्टार्टिंग तो समझेंगे ही समझेंगे, बट ये भी समझेंगे कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म वाली है, मतलब क्या पोर्टफोलियो पिक है या फिर नहीं। तो आप लोग देखना वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल से पहली बार आपने विजिट किया है तो सबसे पहले तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पूरा देखने का अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, सबसे पहले तो जिन लोगों को अलॉटमेंट मिला उन सबको कंग्रेचुलेशंस। आपको 2165 का एक शेयर मिला है। 6 शेयर्स आपको मिले होंगे अगर आपने रिटेल में लगाया, अगर आपने एचएनआई में लगाया तो आपको 96 शेयर्स मिले। अब सबसे पहले दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ आता है तो हम देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था, मतलब फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था, क्या था। तो दोस्तों ये आईपीओ पूरा का पूरा एक ओएफएस था 10,602 करोड़ का। पहली बात तो पूरा का पूरा ओएफएस, और वो भी इतने बड़े साइज का, कितना 10,602 करोड़ का, मतलब अपने आप में दोस्तों इशू का साइज काफ़ी बड़ा था। अब वैसे तो दोस्तों ओएफएस को थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज उसके पीछे का रीज़न दिया जाता है कि ओएफएस आ रहा है मतलब कंपनी को डेफिनेटली पैसों की नीड नहीं है। कंपनी के जो प्रमोटर अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो एक अच्छी हाई वैल्यू पर बेचे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखा जाता है, बट हाल फिलहाल में दोस्तों आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे ओएफएस निकल कर आए हैं जिसने बहुत ही बढ़िया वेल्थ बनाई है निवेशकों की। तो ये आईपीओ भी आई थिंक ऐसा ही था, जिसकी वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रखी गई। जरूर एक पूरा का पूरा ओएफएस था, बट वैल्यूएशन को सही रखा गया। दूसरी चीज जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नजर डाली जाती है वो होता है सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कितना शानदार निकल कर आया। लगभग 124 गुना, याद रखिएगा, क्यूआईबी कैटेगरी इस आईपीओ को सब्सक्राइब करती हुई दिखी, विच मीन्स क्यूआईबी के द्वारा इस आईपीओ में 2.5 लाख करोड़ रुपए, याद रखिएगा, कुल मिलाकर डाले गए। यानी ओवरऑल क्यूआईबी ने इस आईपीओ के अंदर दमदार पैसा जो है वो डाला है, 2.5 लाख करोड़, याद रखिएगा। तीन सबसे ज़्यादा क्यूआईबीज के द्वारा पैसे डाले वाले जाने वाले आईपीओ में इसका नंबर आ चुका है थर्ड नंबर पर। पहला दोस्तों याद रखिएगा आपको एलजी देखने को मिलता है, दूसरा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, और तीसरा याद रखिएगा अब हो चुका है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 22 गुना सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 2.5 गुना, एचएनआई शेयर होल्डर कैटेगरी लगभग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 9.75 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिलाकर कंपनी को लगभग 3 लाख करोड़ रुपये मिलते नजर आए। अब ये बात ध्यान रखिए, कोई आईपीओ को अगर इतना पैसा मिल रहा है तो एक बात तो क्लियर है कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। तो दूसरा पॉइंट सब्सक्रिप्शन का, वो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से टिक करती है, रीजन बिंग क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता हुआ नजर आया। अब कुछ और बातें कंपनी के बारे में, ताकि आपको कंपनी का लॉन्गर टर्म का व्यू भी थोड़ा समझ में आ सके। देखिए, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जो है वो भारत की सबसे प्रॉफिटेबल एएमसी है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा मुनाफा कंपनी कमाती है, और ओवरऑल 20% इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट मार्केट शेयर है वो कंपनी के पास आपको देखने को मिल जाता है। मार्केट डोमिनेंस कुछ इस प्रकार से कि कंपनी जो है वो लार्जेस्ट एएमसी इन इंडिया बाय एक्टिव इक्विटी क्वाम, राइट, QAAUM की मैं बात कर रहा हूँ, और सेकंड लार्जेस्ट है ओवरऑल। मतलब फर्स्ट पे आपको एसबीआई एएमसी देखने को मिलता है, और इसका जो ओवरऑल टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 10 लाख करोड़ का, सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है। 56% याद रखिएगा जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो हाई मार्जिन इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के अंदर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका भी कंपनी को फायदा मिलता है कि कंपनी ज़्यादा मार्जिन डेफिनेटली कमा पाती है। इसके अलावा कंपनी का जो कस्टमर लॉयल्टी है वो इतना शानदार है कि कंपनी का याद रखिएगा ओवरऑल 1.5 करोड़ कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और 92% याद रखिएगा सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन्स वाले कस्टमर्स है, जो कम से कम 5 साल से ज़्यादा आपको लास्ट करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा पेरेंटेज आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल एएमसी, प्रूडेंशियल ग्रुप का, माफ़ करिएगा, आपको देखने को मिल जाता है। तो अपने आप में इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि काफ़ी शानदार पेरेंटेज कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इनका डिस्ट्रीब्यूशन पावर बहुत तगड़ा है, 1.1 लाख प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, 67 पार्टनर बैंक्स है। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों कंपनी ने किस प्रकार से अपने आप को खड़ा किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा बात जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी एक प्योर प्ले है। जैसे जैसे दोस्तों भारत का शेयर बाजार बढ़ेगा, ये कंपनी भी बढ़िया करती हुई नजर आएगी, और लोग जैसे जैसे म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे डेफिनेटली कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। और आईसीआईसीआई प्रू, याद रखिए, इसका कंपैरिजन आप ये बात ध्यान रखिए छोटे एएमसी से मत करिए। इसका अगर आपको कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली इसका सबसे अभी बेस्ट पीयर है जो लिस्टेड है वो है एचडीएफसी एएमसी, उससे कंपेयर करिए। बाकी कंपनीज बहुत छोटी है, इन सबके सामने एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
राइट। अब जैसा मैंने कहा था, इस पे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है, उनका टारगेट क्या है पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ। तो एक कवरेज दोस्तों हमको आती हुई देखने को मिली है इक्विरस सिक्योरिटीज़ की तरफ से। ये बात ध्यान रखिएगा, इक्विरस सिक्योरिटीज़ ने इस पर पहली अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकाली। तो ये दोस्तों इनकी देखिए कवरेज है, और कवरेज में क्या कहा गया, कवरेज में दोस्तों इक्विरस सिक्योरिटीज़ ने कहा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो है वो इक्विटी पावर हाउस है, पीएमएस इंजन है, और इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, और इनिशिएट करते हैं विथ लॉन्ग लॉन्ग मतलब इसके अंदर बने रहने की सलाह उन्होंने दी है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो लगभग 2165 का है, लेकिन उनकी तरफ से टारगेट प्राइस दिया गया है 2900 रुपये का बाय मार्च 2027। मतलब इनके हिसाब से करीबन 34% की अपसाइड इनको लगता है कि देखने को मिलनी चाहिए इस कंपनी के अंदर। तो ये आप देखिए इक्विरस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट जो है उसमें क्या टारगेट दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है इसने लगातार रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों के अंदर। रेवेन्यू, इबिटा, पैट, सीएजीआर जो है वो शानदार रहता हुआ देखने को मिला है। इंडस्ट्री का पैट जो है वो लगभग 150 बिलियन रुपीस को क्रॉस करता हुआ नजर आ चुका है FY25 के अंदर, जो करीबन 23 बेसिस पॉइंट्स होता है, याद रखिएगा, एवरेज QAUM का। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जो है जो लीड करती है इंडस्ट्री को इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और हाईएस्ट पैट मार्केट शेयर है 17.4% का इन FY25। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है इक्विरस सिक्योरिटीज़ ने कहा है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसको तो देखिए पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी बीत जाएगा, बट नो डाउट उनकी तरफ से जो साफ कहा गया है वो कहा गया है कि कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग होना चाहिए, मतलब बने रहना चाहिए, और 2900 रुपये का उनको लगता है कि टारगेट यहाँ पर अचीव होना चाहिए बाय मार्च 27। दूसरी दोस्तों जो रिपोर्ट है वो आती हुई नजर आई है PL कैपिटल यानी प्रबुद्धस लीलाधर कैपिटल के द्वारा। इनके द्वारा भी दोस्तों जो टारगेट है वो कंपनी के ऊपर निकाला गया है, और जो टारगेट निकाला गया है वो आप देखेंगे तो आप और कहेंगे कि वाह। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो रेटिंग दी गई है बाय की, मतलब उनकी तरफ से खरीदारी की राय है। उन्होंने कहा है कि जो मार्केट प्राइस है 2165 का है, लेकिन हमारा टारगेट प्राइस है 3000 रुपये का। जी हाँ, 3000 रुपीज़ का, याद रखिएगा। प्रबुद्धस लीलाधर कैपिटल ने, PL कैपिटल ने, याद रखिएगा, टारगेट जो है वो निकाला है। उन्होंने बाय रेटिंग देती हुई नजर आई है, और उनके हिसाब से वैल्यू किया गया है एट 38 टाइम्स ऑन September 27। कोर EPS टारगेट प्राइस 3000 का दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स गिवन। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, पैरेंटेज है जो ड्राइव करता है ओवरऑल इनको, विद द हाईएस्ट नेट इक्विटी फ्लो, मार्केट शेयर करीबन 17.5% 8 महीनों के अंदर FY26 के अंदर, और अमॉन्ग एएमसी ये साफ साफ कहा गया। दूसरी बात, इट्स सुपीरियर इक्विटी यील्ड्स ऑफ 67 बेसिस पॉइंट ड्यू टू लोवेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे आउट। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स उनकी तरफ से करे गए, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक ब्रोकरेज ने टारगेट दिया है 2900 का, और एक ब्रोकरेज ने टारगेट दिया है 3000 का। मतलब दोनों की तरफ से अगर आप देखा जाए तो मोर देन 35% का अपसाइड जो है वो नज़र आता है इन दोनों ब्रोकरेजेस को। तो ये ब्रोकर रिपोर्ट से जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अब आते हैं कि मुझे क्या लगता है कल कहाँ पे लिस्ट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए 2165 का प्राइस बैंड है ही, आपको पता ही है। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग FY25 में 4980 करोड़ के आसपास करा, विद प्रॉफिट ऑफ 2650 करोड़। अब EMC बिजनेस तो अपने आप में देखिए कमाल ही करता है, जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, मार्जिन्स रहते हैं। 33 के प्राइस पे कंपनी अपना IPO लेकर आया। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 82.8%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 82.8%, दोनों बराबर है, जो अपने आप में दमदार है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कंपनी जो है वो कल लिस्ट होती हुई नजर आएगी बिटवीन 2650 टू 2700। मेरे हिसाब से 2650 से 2700 के आसपास की लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि इसके ऊपर भी खुल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हमने देखा है अभी जो सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा IPOs में आता है QIBs के द्वारा, वो बहुत बढ़िया करते हुए नजर आते हैं। अनुमान जो होता है उससे भी बहुत बेहतर करते हुए नजर आते हैं। ऑलरेडी जो अभी कह सकते हैं ग्रे मार्केट चल रहा है, मेरे हिसाब से तो उससे तो कई ऊपर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे हिसाब से 2650 से 2700 के बीच में लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, और प्रॉफिट जो है वो लगभग 3200 रुपये तक का आपको देखने को मिल सकता है ऑन हायर साइड। इससे ऊपर लिस्ट होगा तो डेफिनेटली आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन राइट टुमारो। बट मेरे हिसाब से दोस्तों हाँ, ये लिस्टिंग के एस्टिमेट लगा के चल सकते हैं। आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है जिसको आप चाहे तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रख सकते हैं ओवर लॉन्ग टर्म। आई डोंट थिंक कि कंपनी के अंदर कोई इशू नज़र आता है। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे दोस्तों भारत का इक्विटी मार्केट बढ़ेगा, याद रखिए ये प्योर प्ले उसका, राइट, उसका सीधा बेनिफिट इनको मिलता हुआ नजर आता है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इस कंपनी के साथ, एंड इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी लिस्टिंग होने का अनुमान बिल्कुल लगा के चला जा सकता है। बाकी दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कल 2700 के ऊपर लिस्ट होगा फिर 2600 के नीचे? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।